हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अभी तक आप ना बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे FAA के रिगार्डिंग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप 10-15 वीडियोस देख चुके होंगे स्ट्रेटजीज़ की। अलग अलग लोग आपको स्ट्रेटजीज़ बता रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कर रहे हैं कि ChatGPT से क्वेश्चन बनवा रहे हैं और वो आपको दिए जा रहे हैं, पेड ग्रुप के नाम से दिए जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कौन दे रहा है, बट हाँ ऐसा हो रहा है, आपको भी पता है इस बात का। हज़ारों स्ट्रेटजीज़ देखने के बाद अब आपका मन कर रहा होगा मैं ये करता हूँ। एक दिन आप एक चीज़ उठाते होगे, दूसरे दिन आप उसकी बात मानते होंगे। ऐसा करने से होगा कुछ नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि जो गलती आप पे करोगे, एक टाइम पे मैंने करी हुई है ये सेम चीज़, कि जब भी जैसे ही कोई नई रिक्रूटमेंट आती है, एक बंच ऑफ पीपल्स आ जाते हैं। कुछ कोर्स सेलिंग के नाम पे बच्चों को बनाते हैं, कुछ किसी और तरह से, कुछ टेलीग्राम के नाम पे, टेलीग्राम पे बच्चों को PDFs देंगे, 50 की 100 की PDF, इस तरह से बच्चों को किया जाता है। मैं आपको एक सख्त हिदायत दूंगा कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं इतना ही कहूँगा आपको कि कोई इंस्टीट्यूट आपकी सिलेक्शन गारंटी नहीं करा सकता, कोई PDF आपको नौकरी तक नहीं पहुँचा सकता। वो एक चीज़ जो आपको नौकरी तक पहुँचाएगी वो आपका एक खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन और आप रोज़ कितने डिसिप्लिन हैं, बस इतनी बात है। जो इंसान कंसिस्टेंट है, फिर वो चाहे किसी A ग्रुप के नोट्स पढ़े, वो B इंस्टीट्यूट से पढ़े या फिर C जगह पे बैठ के पढ़े, कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। जो इंसान रोज़ पढ़ रहा है ना, वो उस इंसान से कई गुना बेहतर है जो एक सिटी में जाके, जम्मू में जाके बैठ के या फिर श्रीनगर में बैठ के एक मेन सिटी में जाके बैठ के पढ़ रहा है। तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हाँ, कंटेंट में ज़रूर फ़र्क होता है कईयों के, मैं नहीं बोलता कंटेंट, पर वो कंटेंट आपको भी पता है वो फ्रीली अवेलेबल है। वही चीज़ें NCERTs हैं, वही बाकी सब चीज़ें हैं। अब वहीं से NCERT से कॉपी पेस्ट करके मटेरियल को पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, वहीं से नोट्स बना के भेज दिए जाते हैं। तो मैं क्या कहूँगा इस बारे में, अगर आप खुद समझदार हैं, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाता हूँ। मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं खुद कहता हूँ मैं क्यों पढ़ाऊँ आपको, और मैं होता भी कौन हूँ पढ़ाने वाला। हाँ, पर मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। साफ सीधी बात, कोई किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं। आप ध्यान से मेरी बात सुनो कि मैंने किस तरह से पेपर को डिकोड किया है, कि पिछली बार क्या आया था, इस बार आप कितना रिलाय कर सकते हो उस पर, कि क्या उस बेसिस पिछली बार के बेसिस पे इस बार का एग्ज़ाम आएगा या नहीं आएगा। हम उस पर बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, जो एनाटॉमी है, मतलब किस बेस पे 120 मार्क्स का पेपर है, 120 ही आपको मिनट मिलेंगे, ठीक है। और पेनल्टी कितनी है आपकी, वो है आपकी 1/4 की। मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको एक नंबर कट जाएगा। 4 तो जाएंगे, उसके पीछे एक और जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस पेपर को डिवाइड कैसे करें। मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये पेपर आ रहा है, मतलब किस तरीके से बेटर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसको अंडरस्टैंड करें कि 60-60 स्प्लिट के हिसाब से। देखो आप यहाँ पे जो 50% है ना वेटेज, वो किसकी है, और देखो जो 25 और 25% वेटेज है वो किसकी है। हाफ जो है ना इसका, वो इन सब चीज़ों में आ रहा है। और जो 25 और 25% आ रहा है वो आ रहा है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में, और जनरल नॉलेज विद स्पेशल, वही GK अपना, जिसको 30 मार्क्स कहते हैं। 30 मार्क्स की अकाउंटेंसी, 30 मार्क्स का JK GK आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आपने देख लिया मेजर चंक किसका आ रहा है, 25% में, ठीक है। इसको थोड़ा आगे चलेंगे तो एक हैरान करने वाली बात आपको पता चलेगी सिलेबस पे, अगर आप डाइव करोगे ध्यान से। ये है हमारे पास खोला हुआ मैंने अकाउंटेंसी का सिलेबस, ठीक है। जैसे आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, आप इस साइड से, लेफ्ट साइड से देखो इसको, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब इसके सिलेबस है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटरी कंट्रोल तक, यहाँ तक। और राइट साइड पे जब आप देखोगे तो 2000 पेपर में आया क्या, आप वो देखो। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आपको कोई नहीं बता रहे यूट्यूब पे, बता सब रहे हैं आया क्या, क्या नहीं आया, किस वे में आया वो नहीं बताया जा रहा है। कहाँ आपको कंसेप्ट पे काम करना है, कहाँ आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, और प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, और आपको फैक्ट्स कितने याद होने चाहिए अकाउंटेंसी में, क्योंकि CA लेवल का एग्जाम नहीं देना है आपको, ठीक है। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये बहुत ज़रूरी है। हार्डवर्क आपको ले जाएगा 85 मार्क्स तक। जो 95 to 100 बच्चे जाएंगे ना, वो जाएंगे सिर्फ स्मार्ट वर्क की वजह से। एक क्लटर इकट्ठा नहीं करना है सारा, कि इतना सब सामान इकट्ठा कर लिया पढ़ने के लिए। अब ध्यान से पढ़िए, एक सेकेंड मैं इसको कर लूँ, चलो ठीक है। हाँ, तो आया क्या कंसेप्ट में, वो देखो, व्हाट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। पेपर खोलना, क्वेश्चन नंबर 36 देखना आया या नहीं है। जो भी क्वेश्चन मैंने आगे मेंशन किए हैं कि कहाँ से लिए है मेरे क्वेश्चन। व्हाट डेफिनेशन आई है फिक्स कॉस्ट की, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप देख रहे हो किस हिसाब से यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन स्पीड चेक हो रही है। और प्रोसीजर, व्हाट इज़ पोस्टिंग क्या होती है। जैसे पोस्टिंग आपको पता ही होगा, जैसे कि हम करते हैं कि लेजर अकाउंट से जब हम जर्नल से जब हम उठा के चीज़ें लेजर में डालते हैं तो उसको बोलते हैं जैसे हम पोस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 46 ये भी आया है, ठीक है। व्हाट टू वेरीफाई ऑन अ वाउचर,
डिपॉजिट्स, ये सब चीज़ें आई है। मैंने आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि अकाउंटेंसी क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं। आप प्रो टिप याद रखो आप मेरी, कि ये जो पेपर है ये आपकी दो तरीके की नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। एक फंडामेंटल आपको आता कितना है, और दूसरा आपकी जो आपको आता है उसको आप अप्लाई कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो रट्टा मार के ये चीज़ होने नहीं वाली है कि आप रट गए कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। तो एक कंसेप्चुअल नॉलेज होना किसकी, अकाउंटेंसी की, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ें। यूट्यूब पे भी आपको अगर मुश्किल होती है तो एक एक टॉपिक का लिख के सर्च करें और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप एक सिंगल सोर्स पे रिलाई ना करें। मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो, तभी आपको सही सही बातें बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको फंसना है किसी भी चीज़ में तो आप बेशक फंस सकते हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। अब देखो, अगर JNK जी, आप पूरी जीके की बात करूँ तो ये कुछ JNK जीके में से क्या क्या आ रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ रही है, ज़्यादा चीज़ें मतलब किस पे आ रही हैं, वहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है। पूरी इंडिया की जीके पे करंट अफेयर्स पूछ रहा है, वो रिवर्स पूछ रहा है, लेक्स पूछ रहा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पूछ रहा है, इंडियन कल्चर हेरिटेज पूछ रहा है, पॉलिटिकल डिवीजन पूछ रहा है। और JNK जीके में क्या क्या आ रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हेरिटेज आ रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आ रहा है। ठीक है, हम मैंने यहाँ पे वो चीज़ें लिख के लगाई कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रो टिप मैंने लगाई है कि फोकस ऑन लैंडमार्क फैक्ट्स एंड ज्योग्राफी। नेशनल सेक्शन के लिए अगर आपको देखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए आइडेंटिफाइंग एंड मैचिंग की पेयर्स, जैसे पार्क्स, डैम्स, ट्रीटीज़, इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे जैसे मैंने नीचे लिखा है कि ये जो 2024 का जो मैं पेपर जिसके बेसिस पे मेरी वीडियो लाया हूँ आपके लिए, इसमें देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेंगे। ज्योग्राफी की बात करूँ तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा है, मैंने मेंशन किया कि कहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 29, 26 देख लो आप, लेक्स के बारे में है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा गया है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स किस तरह से हुए हैं वो भी पूछा गया है, करंट इवेंट्स पूछे गए हैं। अब JNK के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे वैष्णो देवी हिल के बारे में पूछा गया है, गेटवे टू कश्मीर, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दी। आप एक क्लियर डीप एनालिसिस लेके आया हूँ मैं, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर पेंट हो जाएगी कि मुझे पढ़ना क्या है और किस वे में पढ़ना है, कि कितना घुसना है किसी टॉपिक के अंदर। ये नहीं कि PhD नहीं करनी है किसी, स्टिक टू द सिलेबस रहना है हमें, एकदम सिलेबस पे जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं हम वहाँ से। बात करूंगा मैं आपके कि अगर आप 40 मार्क्स आप सिक्योर करना चाहते हो, जिन सेक्शंस को आप हल्के में ले रहे हो, जैसे कि 10-10 नंबर की सेक्शन है, हल्के में तो कोई भी नहीं ले रहा वैसे, ओपन मेरिट वाले तो लेंगे नहीं किसी को भी हल्के में, नहीं तो खुद हल्के होकर उड़ जाएंगे। अब क्या ही बोलना किसी को। जनरल इंग्लिश के देखो 10 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सब ऊपर सिलेबस लिखा मैंने, नीचे लिखा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। आप देखो, प्रेपोजिशन आया, एक्टिव पैसिव आया, सिनोनिम्स आए हैं, तो यानी कि सिलेबस से एग्जैक्ट मैचिंग सिलेबस आ रहा है। स्टैट्स की बात करूँ तो सिलेबस में जो पूछा वहाँ से क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आ ही रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि सेकेंडरी डाटा सोर्स निकालना, मीन मोड निकालना। अब आप देखना कि स्टैट्स में एक चीज़ लिखी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और वही सेम चीज़ आपके मैथ्स में भी है, तो आपका सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। तो आपको तैयारी करते वक्त ध्यान रखना है कि किस तरह से आप पढ़ो कि आपका टाइम भी बचत हो उसमें। मैथ्स में देखो सारी चीज़, मैथ्स तो देखो इतना मुश्किल है नहीं है वैसे, जिनका 12th तक बैकग्राउंड रहा है साइंस का, मैथ्स पढ़ा उनके लिए मुश्किल है नहीं, हालांकि उनके लिए भी नहीं है। बस इसमें यह कि इसमें मैथ्स कैलकुलेटिव मैथ नहीं, थोड़ा सा साइंस लगानी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ एक फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, उस पर हमारा मैथ्स निकल जाएगा। इकॉनमी की बात करूँ तो वही इकॉनमी, मैक्रो और माइक्रो में वही चीज़ें सब हैं। और मेन चीज़ मैं बताऊँ इसमें कि बाकी सब तो आपको मिल जाएगा, माइक्रो में आपको परेशानी होगी थोड़ी सी, हाँ, तो वो आपको 11th क्लास की जो वो है NCERT वहाँ से मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, जो पिछली बार का गेम चेंजर सेक्शन रहा वो था जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में कैसा रहा कि इसमें 10 मार्क्स की सेक्शन रखी थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर पेपर में क्या होता है, पेपर में आए थे 20 मार्क्स का, तो उन्होंने 10 मार्क्स कहाँ से कम पूछे। यानी अगर उन्होंने 20 जनरल साइंस को 10 से 20 कर दिया तो फिर किसको कम किया होगा। तो उन्होंने क्या किया, जीके थी जो सेक्शन उसको 10 नंबर से कम किया था, और वहाँ से उन्होंने 10 नंबर बढ़ा दिए और साइंस को पूछ लिया 20 मार्क्स का। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है कि वो साइंस 20 का पूछेंगे, आप रिलाई नहीं कर सकते। बट आई थिंक उस समय की बात और अब की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब JKSS भी वही चीज़ करती है कि जो उन्होंने पैटर्न बनाया उसको फॉलो करते हैं वो, और इस बार आई थिंक होगा नहीं ऐसा। पर फिर भी आपको किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। साइंस की अगर आप मैं बात करो, ध्यान से पढ़ोगे आप मेरे से, मैं लिखा क्या है ऊपर, मैंने सिलेबस लिखा है और नीचे क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं मैंने वो भी लिखे हैं ध्यान से। एवरीडे साइंस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, डेफिशिएंसीज के बारे में, फूड चेन के बारे में क्वेश्चन आए हैं। और एक जो मेन बात जो मैंने इस पर निकाली ना, मतलब इस 10 मार्क्स को अगर आपने चाहते हो ना कि आप निकाल लो, तो आपको करना क्या है, आपको ना जो जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उन टॉपिक्स पे ना अपनी कमांड बनानी है। आपको ना बैग नहीं इकट्ठा करना है कि उसमें सिलेबस डालते गए, उसमें नोट्स डालते गए, वैसा नहीं करना है आपको बस इतना करना है कि आपको स्टिक करना है अपने नोट्स पे। एक सोर्स को आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। कंप्यूटर की बात करूँ, अच्छा कंप्यूटर के लिए सब लोगों को ना अलग अलग सोर्सेज रिकमेंड किए जा रहे हैं। अच्छा मैं आपको क्या सोर्स रिकमेंड करता हूँ पता है आपको, कोई कह रहा है मैम की कौन सी बुक पढ़ लो, अरिहंत पढ़ लो, ठीक है।
मैं कहूँगा कि अगर आपको ना सस्ता सा कोर्स मिलता है, अगर कोर्स नहीं परचेज हो जा रहा तो आपको PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर नहीं हुआ ना किसी के पास तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैं इसी पे डलवा दूंगा। उसका नाम है डॉक्टर गौरव गुरु ने पढ़ाया एक बार कंप्यूटर। आप एक बार वो पढ़ के देखना, आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर में हम लैग कहाँ कर रहे हैं। उस बंदे ने इतना सही पढ़ाया ना कंप्यूटर। उसके बाद आप MCQ सॉल्व करना, मैक्सिमम आपके लग जाएंगे MCQ, और जो ना लगेंगे आप हर चैप्टर के बाद एक पिन पेज अटैच करना, जो आपसे ना लगे उसको वहाँ पे लिखें आप। सिलेक्शन होगी कैसे, बस ऐसे ही हो रही है लोगों की, और वो कुछ और कोई साइंस नहीं लगा रहे हैं। वो वही चीज़ मैंने लिखी है वहाँ पे कि एंटीवायरस क्या होता है, फ्लॉस, ओपन सोर्स। उमंग ऐप पे क्वेश्चन आया गवर्नमेंट सर्विसेज पे, तो देखो गवर्नमेंट पूछ कैसे रही कैसे सवाल। अब देखो भाई, मैं पूरी राम कथा आपको सुना दी। अब जो बात है आगे की, 60 नंबर पहले पूरे करो अपने, 30 अकाउंटेंसी से, 30 JNK GK से। पूरे नहीं आएंगे, मतलब अपना मैक्सिमम करने की कोशिश करो। जब ये कर लो तो प्रैक्टिस करो, ध्यान रखना इसका। ये जो पेपर है ना, आपकी एक्यूरेसी भी चेक कर रहा है, आपकी स्पीड चेक कर रहा है, आप मैनेजमेंट कितना टाइम से अच्छा कर सकते हो वो भी चेक कर रहा है। तो अब आपने देख लिया कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको सोर्सेज चाहिए, बुक्स चाहिए, तो सभी ने बता दिए बुक सोर्सेज। मैं कह रहा हूँ आप किसी से भी पढ़ लो, किसी से भी, बस उस पर टिके रहना, कायम रहना, एक के होके रह जाओ। कहते हैं ना, एक के होके रह जाओ। बी लॉयल टू वन सोर्सेज, बी लॉयल टू वन सोर्स, सॉरी, बी लॉयल टू वन सोर्स। अगर आप ऐसा रहोगे, सिलेक्शन वाले दिन आप मेरी कमेंट सेक्शन में आके लिखोगी भाई थैंक यू, हम एक सोर्स पे रहे और हमने मल्टीपल मॉक्स दिए, मल्टीपल MCQs प्रैक्टिस किए और हमारा हो गया। इतना ही कहूँगा। अगली वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए किसी और टॉपिक पे, कोई और चीज़ एनालाइज करके। मुझे वीडियो लाने में टाइम लगता है क्योंकि मैं डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, फिर उसकी ये अपनी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, तो मुझे टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी में नहीं, ठीक है। अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।